डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र रामायणी जी, आपको प्रणाम। इसी क्रम में अब मंजूषा देवी जी जो जबलपुर से आई है उसका वक्तव्य होगा। और पहले दो वक्ताओं ने अच्छा उदाहरण हमें दिया है, समय का भी पूरा ख्याल रखते हैं और तुरंत विषय पर आ जाते हैं। ये प्रणाली आगे चले, ऐसी प्रार्थना। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। पूज्य बाबू के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी संत वृंद भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। बापू भगवान श्री राम स्वयं जगत के माता पिता होते हुए भी उन्होंने माता कौशल्या को अपनी माता होने का गौरव प्रदान किया। यह उनकी उदारता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं अचरज जुग जुग चली आई और कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। और जिस क्षण से भगवान श्री राम माता कौशल्या के जीवन में आए, माता कौशल्या के जीवन में सुख ही सुख और आनंद ही आनंद है। लेकिन कहते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख। माता कौशल्या के जीवन में इतना बड़ा दुख आया कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, कि उनके राम को वनवास हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा राम वन को चला गया है। एक दिन माता सुमित्रा से वो कहती हैं कि राम गवन साचो की दो सपनों। सुमित्रा, राम वन को गया है, ये सत्य घटना है कि सपना है? सुमित्रा जी कहती हैं, दीदी यह तो सारा संसार कह रहा है। वह कहती है, मैं कैसे मान लूं, क्योंकि लगई रहत नैनन के आगे राम लखन अरु सीता। मेरे तो नेत्रों के सदा, मेरे नेत्रों के सामने सदा राम मेरे नेत्रों के सामने रहता है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है। अगर राम सामने है तो मुझे दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि राम के लिए कहा गया है कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि, जहां राम है वहां दुख नहीं रह सकता। फिर भी मुझे दुख हो रहा है, तो लगता है राम वन को चला गया है। लेकिन फिर कहती है, नहीं नहीं, मेरे प्राण अभी बचे हुए हैं। जब प्राण बचे हुए हैं तो प्राणों के लिए कहा गया है कि प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख राम। अगर राम प्राण है तो लगता नहीं राम है। और कहती है, मैं कैसे मान लूं कि राम वन को चला गया। लगई रहत मेरे नैनन आगे राम लखन अरु सीता। यह दशा कौशल्या जी की है कि जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे माता कौशल्या श्री राम के वियोग में 14 वर्ष तक तड़पी हैं। लेकिन अंत में एक दिन वह भी आ गया जिस दिन भगवान श्री राम को अयोध्या लौट कर आना है। और कौशल्या जी यही आशा में कि मैं देखूं राम कहाँ तक है, क्या खबर है, वह महल की छत पे जाती हैं और दूर दूर तक देखती हैं कि कहीं से कुछ सूचना, कुछ समाचार मुझे प्राप्त हो जाए कि मेरा राम आने वाला है। और उसी समय महल की उसी छत पर एक कौआ आके बैठ जाता है। माता कौशल्या देखती है तो उनको कुछ आशा बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ की मान्यता है कि जब हमारे छत पे कौआ आके बैठता है तो और बोलता है तो हम कहते हैं कि हमारा कोई प्रियजन आज आने वाला है। लेकिन ये कौआ मौन है। कौशल्या जी उससे कहती हैं, गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बैठी सगुन मनावती माता और कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहू काग फुरी बाता। जब कौआ नहीं बोलता है, मौन है, कहती, रे कौआ तू बोलता क्यों नहीं है? अगर तू बोलेगा तो मैं तुझे दूध भात की दोनी दई हूं और सोने चोंच मढ़ई हूं। जब सिए सहित बिलो की नयन भरी राम लखन और लई हो। तू बोलता क्यों नहीं है? और जैसे ही उस कौए ने सुना तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वह कौआ कोई साधारण कौआ नहीं था।
वह तो स्वयं भक्त राज कागभुसुंडी जी महाराज थे, जो भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए हुए थे। जैसे ही सुना तो सोचने लगे कि जिस माँ के हाथ से खाने के लिए परब्रह्म परमात्मा भी लालायत रहता है, वह ब्रह्म, वह माता जब मुझे अपने हाथों से खिलाएगी तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। और बस वह बोलने लगते हैं। जैसे ही बोलते हैं तो बस यही एक अंतर है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक जो साधारण कौवा होता है, सांसारिक कौवा होता है, जब वह बोलता है तब संसार के लोगों से के आने की सूचना देता है और संसार के लोगों से मिलाता है। लेकिन जब एक भक्त कौवा बोलता है तो भगवान से मिलाता है, भगवान के आने की वह सूचना देता है। और जैसे ही बोले तो हुआ क्या, कहा यही अवसर को भरत निकटते समाचार ले आयो, प्रभु आगमन सुनत जननी मनो मीन मरत जल पायो। जो कौशल्य जी 14 वर्ष से जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वह समाचार सुन के जैसे उन्हें जल प्राप्त हो गया हो। धन्य है माँ कौशल्या, जिनके प्रेम के वश में हो के भगवान श्री राम उनके बालक बनकर आए। और धन्य है भगवान श्री राम की उदारता कि स्वयं जगत के माता पिता होते हुए भी उन्होंने कौशल्या जी को अपनी माँ होने का गौरव प्रदान किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं अचरज जुग जुग चली आई और कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई। यह कहते हुए मैं पुनः अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, बापू के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम। मंजूषा जी, आपको प्रणाम। समय और सीधे ही वक्तव्य का उदाहरण आपने भी दिया। बाबा तुलसीदास जी का एक और ग्रंथ गीतावली के 2 पद, सगुन मनावती माता और मायरी मोहे को ना समझा, ये 2 पद को लेकर आपने बहुत अच्छी बात की। अब मैं विनती करता हूँ श्यामजी शास्त्री जो मिर्जापुर से पधारे हैं, और इसके बाद फिर श्री संजय मिश्रा भी तैयार रहे।